हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान एकेडमी। दिस इज सुजित सर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स की क्लासेस। आज के बाद आपको कहीं भी कोई कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको कहीं कोचिंग में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसे शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी प्लेलिस्ट वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास की 6.3 एक्सरसाइज, यानी स्पर्श रेखा। इसका नाम है स्पर्श रेखा है और अभिलंब। इसमें टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। इसमें देखिए क्या क्या निकालना होता है, प्रवणता। इसमें प्रवणता निकालनी होती है। इस वाले चैप्टर में प्रवणता क्या होती है, स्लोप। इसे इंग्लिश में स्लोप बोलते हैं। इसे निकालते हैं एम। एम का मतलब होता है dy ओवर dx। कोई पॉइंट दे रखे होंगे, x की वैल्यू दे रखी होगी और y की वैल्यू दे रखी होगी। तो dy ओवर dx जैसे हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, लास्ट में क्या करते हैं, उसके जहाँ x आर होगा वहाँ पे ये वाला पॉइंट आ जाएगा, जहाँ 1 2 3 दे रखा हो y की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन में समझाऊंगा किस टाइप से करना है आपको। और ये देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण आपको याद करना पड़ेगा। तो ये देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। स्पर्श रेखा का समीकरण होता है आपका y माइनस के y1 इक्वल टू प्रवणता आ जाएगी जो dy ओवर dx निकालते हैं इंटू x माइनस x1। आपको याद करना है स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y माइनस के y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। और अभिलंब रेखा का समीकरण होता है, ये देखिए अभिलंब रेखा का समीकरण होता है y माइनस के y1 इक्वल टू -1/m इंटू x माइनस x1। दोनों में अंतर क्या है, स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब रेखा के समीकरण में? यहाँ पे m है तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा -1/m। बस आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं। ये तीन फॉर्मूले के बेस पे मैं पूरी 6.3 कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। तो ये देखिए बढ़ते आगे आपको पहला क्वेश्चन है, y की वैल्यू दे रखी है। ये देखिए y बराबर दे रखा है आपको पहले क्वेश्चन में 3x की पावर 4, 3x की पावर 4 और माइनस 4x। पूछ रहा है x बराबर 4 पर प्रवणता रेखा की प्रवणता क्या कीजिए। x बराबर 4 पर रेखा की प्रवणता जानना चाहता है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि प्रवणता का मतलब वही है dy ओवर dx जानना चाहता है। यहाँ पे x की जगह कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। y की वैल्यू नहीं देने की कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे कैसे निकालोगे dy ओवर dx, जैसा कि आपको पता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। आपका x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा, y को हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू 4 आगे गुणा करेगा, 4 के 12 हो जाएंगे और x की पावर बचेगी 3 और माइनस x का कितना होता है 1, तो 4 एकम 4। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब क्या करना है, प्रवणता निकालने के लिए याद रख लेना dy ओवर dx की जो वैल्यू है ना, उसमें x और y नहीं रहता है, उसी को बोलते हैं प्रवणता। डिफरेंशिएशन ही कर देना एक तरीके से प्रवणता। किस पर निकालते हैं, x बराबर के 4 पर। तो लिखोगे x बराबर के 4 पर dy ओवर dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dy ओवर dx। यहाँ पे इस साइड में लिख देना x बराबर के 4 पर। तो ये देखिए 12 इंटू एक्स की जगह आपको कितना पुट करना है, 4 पुट करना है। 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 4 चौक 64 हो जाएगा। -4 चल ही रहा है। अब ये देखिए अब आपको क्या करना है, 64 गुणा 12 करना और 4 घटा देना है आपको। 12 चौक 48 कैरी 4, 5 सिंह 72 और 4 76 हो जाएंगे और 4 माइनस कर देना आपको। 768 में से 4 माइनस करोगे तो 764 बचेंगे। ये आपकी राइट आंसर हो जाएगी। ये प्रवणता हो गई आपकी। ठीक है, कुछ नहीं करना है इस वाले चैप्टर में, बस जो वैल्यू दे रखी है आपको उसका डिफरेंशिएशन कर देना है। डिफरेंशिएशन करने के बाद x की वैल्यू दे रखी है तो वहाँ पे पुट कर दो, y की वैल्यू दे रखी है तो पुट कर दो, वो प्रवणता निकल के आ जाएगी। यानी इसे बोलते हैं m, या आपकी m की वैल्यू आ जाएगी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। सेकंड में ये देखिए y की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है x माइनस के 1 अपॉन के x माइनस के 2। इसमें भी प्रवणता जानना चाहता है x बराबर के 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी। तो x बराबर के 10 पर जानना चाहता है स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी स्लोप जानना चाहता है। तो बस क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करने के बाद उसमें x दिखाई देता है तो x की जगह 10 रख देना, वही आपका आंसर होगा। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिखोगे तो भाई क्या होता है, dy ओवर dx होता है। इसे अंश और हर से करोगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से करोगे। हर से कुछ नहीं कहना, मल्टीप्लाई अंश का अवकलन करोगे, इसका 1 होता है, इसका 0 होता है, 1 ही मिला खाली, माइनस। अब अंश से कुछ नहीं कहना,
अब हर का डिफरेंशिएशन करोगे, एक्स का 1 होता है, इसका 0 होता है, 1 ही मिला अपॉन के, अब हर का होल स्क्वायर होता है, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखिए dy ओवर dx की वैल्यू कितनी आई है आपकी, dy ओवर dx की वैल्यू आई है 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस के 2 और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे माइनस x और माइनस प्लस के 1 अपॉन में क्या चल रहा है, x माइनस के 2 का होल स्क्वायर चल रहा है। यहाँ से x की कहानी खत्म हो जाएगी, माइनस के 2 में से प्लस 1 घटाओगे तो माइनस 1 बटे x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या करना है, x बराबर के 10 रखने पर, x बराबर के 10 पर, x बराबर के 10 पर प्रवणता यानी dy ओवर dx क्या हो जाएगा, माइनस 1 बट्टे यहाँ पे 10 रखोगे, x के कितना रखना, 10 में से 2 घट रहा है, 10 में से 2 घटाओगे तो 8 बचेगा, और ये स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दो, माइनस 1 बट्टे 8 का स्क्वायर होता है 64। ये आपकी प्रवणता आ गई, ये आपका राइट आंसर है। आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम ऐसे ही y बराबर के दे रखा है x³ माइनस x प्लस के 1 और पूछ रहा है कि इस स्पर्शरेखा की प्रवणता क्या होगी, प्रवणता जानना चाहता है, प्रवणता यानी स्लोप जानना चाहता है, यानी m, जिसे m भी बोलते हैं, यानी dy ओवर dx जानना चाहता है। और जिसका x निर्देशांक 2 है, यानी x की वैल्यू दे रखी है 2, x की वैल्यू 2 पर निकालनी है। तो ये देखिए प्रवणता का मतलब होता है dy ओवर dx निकालना, यानी डिफरेंशिएशन निकालना। तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, dy ओवर dx हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा, x की पावर 2 बचेगी, माइनस x का होता है 1 और इसका होता है 0। क्लियर है। अब x बराबर के 2 पर प्रवणता, x बराबर के 2 पर प्रवणता क्या निकलेगी आपकी, बस कुछ नहीं करना होता है, इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन करना होता है। और प्रवणता निकालने के लिए x और y के पॉइंट दे रखे होंगे, x और y की वैल्यू दे रखी होती है, y की नहीं दे रखी तो कोई टेंशन नहीं, x की तो दे रखी है, x की वैल्यू पुट कर देना है। तो dy ओवर dx x बराबर के 2 पर निकाल रहे हैं हम, तो ये देखिए क्या आएगी, 3 तो चल ही रहा है, ठीक है, इनटू अब x की कितना रखोगे 2, 2 की पावर 2 यानी 2 लिख रहा है यहाँ पे, 2 की पावर 2 यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस के 1, तो 4 के कितने हो गए 12, 12 में से 1 घटाओगे तो 11, 11 आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको क्वेश्चन नंबर 4 इसी टाइप से है, ये देखिए y बराबर के दे रखा है x³ और माइनस के 3x प्लस के 2 दे रखा है, ठीक है। और प्रवणता जानना चाहता है, x निर्देशांक 3 है, जिसका x निर्देशांक 3 है, प्रवणता यानी m जानना चाहता है, m बोल लो या dy ओवर dx बोल लो, जिसका x निर्देशांक आपको दे रखा है 3 है, x की वैल्यू 3 पे निकालनी है। तो क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना, कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएशन निकालना, dy ओवर dx की प्रवणता बोलते हैं, बस x की वैल्यू 3 पुट कर देनी है आपको, और कुछ नहीं करना है इसमें। तो ये देखिए 3 आगे आ जाएगा, x की पावर बचेगी 2, माइनस 3 एकम 3 और प्लस 2। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 प्लस 2 नहीं, इसका 2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 हो जाएगा, x का होता है 1, 1 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 3 एकम 3 ही रहेगा। अब x बराबर के 3 पर प्रवणता निकाल दो, x बराबर के 3 पर प्रवणता यानी स्लोप को, dy ओवर dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या dy ओवर dx बोल लो या m बोल लो इसे, तो 3 इंटू x की जगह कितना रखना, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस के 3, 9 3 27, 27 में से 3 घटाओगे तो आपके आ जाएंगे 24, 24 आपका राइट आंसर होगा। ये देखिए आपको पांचवा क्वेश्चन है, x बराबर के a cos क्यू थीटा है और y बराबर के a sin क्यू थीटा है, इसमें थीटा बराबर के पाई/4 पर अवलंब की प्रवणता पूछ रहा है। स्पर्शरेखा की प्रवणता तो ये होती है, इस स्लोप है बराबर की dy ओवर dx। यहाँ पे फिर दोबारा से लिख दे रहा हूँ, स्पर्शरेखा की प्रवणता, स्पर्शरेखा की प्रवणता बराबर की होती है dy ओवर dx, ठीक है। स्पर्शरेखा की प्रवणता, अभिलंब रेखा की प्रवणता, ये देखिए अभिलंब रेखा की प्रवणता आपकी होती है -1 अपॉन dy ओवर dx, याद रख लेना ये वाली अभिलंब की, बस क्या हो जाता है -1 अपॉन dy ओवर dx आ जाता है। अभिलंब रेखा की प्रवणता मांगना चाहता है, -1 अपॉन dy ओवर dx मांगना चाहता है, तो सबसे पहले dy ओवर dx चाहिए आपको। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसे 2 पार्ट में कर लो, ये थीटा है तो थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, विद रेस्पेक्ट टू थीटा है, थीटा के सापेक्ष में डिफरेंस अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका dx ओवर d थीटा हो जाएगा, इसका हो जाएगा a, x की पावर n से करोगे तो 3 आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos थीटा का द्वारा से करोगे तो हो जाएगा माइनस के sin थीटा, माइनस के sin थीटा। अब ये देखिए यहाँ पे भी आगे रखोगे माइनस को, और 3a चल रहा है cos स्क्वायर थीटा इंटू sin थीटा। अब इक्वेशन फर्स्ट आ गई है,
अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे तो dy ओवर डी थीटा हो जाएगा। ये a sin टू थीटा का करोगे 3 आगे आ जाएगा, एक पावर 2 पावर बचेगी, sin थीटा का द्वारा से करोगे तो cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसे लाइन से लगा दोगे तो 3a sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। आपकी इक्वेशन सेकंड आ गई। आपको dy ओवर dx चाहिए, अभिलंब रेखा की प्रवणता के लिए dy ओवर dx की वैल्यू चाहिए और -1/dy ओवर dx कर दोगे आप। अब ये देखिए क्या करना है, ऐसी कंडीशन में x की वैल्यू अलग दे रखी हो, y की वैल्यू अलग दे रखी हो, तो बस आपको इक्वेशन सेकंड में हमेशा डिवाइड करना है इक्वेशन फर्स्ट का। वो क्यों करना, उसका रीजन है। देखिए इक्वेशन सेकंड में कौन है, dy ओवर डी थीटा अपॉन इक्वेशन फर्स्ट में कौन है, dx ओवर डी थीटा, dx ओवर डी थीटा। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि डी थीटा से डी थीटा की कहानी खत्म हो जाएगी। क्या बचेगा, dy ओवर dx बचेगा, जो भी हमें चाहिए था, dy ओवर dx ही चाहिए था। इसकी वैल्यू पुट कर दो आगे चल के। इसकी वैल्यू कितनी है, dy ओवर डी थीटा की वैल्यू ये रही पूरी 3a sin स्क्वायर थीटा और इंटू cos थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी, -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू sin थीटा, cos स्क्वायर थीटा इंटू sin थीटा। यहाँ पे देखिए 3 से 3 और a से 1 कट जाएगा, sin स्क्वायर से 1 sin गया, cos स्क्वायर से 1 cos गया, ऊपर बच रहा है sin और नीचे बच रहा है cos, माइनस को ऊपर दिखाते हैं, sin अपॉन cos होता है tan थीटा। किस पे चाहिए, थीटा बराबर π/4 पर, थीटा बराबर के π/4 पर अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, अभिलंब की प्रवणता आपकी हो जाएगी। अब dy ओवर dx यानी ये आपकी वैल्यू किसकी है, m की वैल्यू आ गई है, यानी dy ओवर dx की वैल्यू आ गई है, dy ओवर dx की वैल्यू है तो -1/dy ओवर dx और किस पे, और x आपकी वैल्यू दे रखी, थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको, थीटा की किस पे, π/4 पर, थीटा बराबर π/4 पर निकालोगे तो -1/dy ओवर dx की वैल्यू कितनी निकली थी, -tan थीटा निकली थी, -tan थीटा की जगह आपको क्या पुट कर देना, π/4 पुट कर देना, π/4 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/tan पाई का मतलब होता है 180 डिग्री में 4 का डिवाइड करोगे तो 45 डिग्री और tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 में 1 का डिवाइड करोगे तो 1 ही आपका राइट आंसर होगा। ये देखिए क्या किया आपने, कुछ नहीं किया, बस dy ओवर dx निकाल लिया, dy ओवर dx की वैल्यू ये आ गई। तो अभिलंब रेखा की प्रवणता होती है -1/dy ओवर dx होती है, -1/dy ओवर dx की वैल्यू कितनी थी, -tan थीटा, और थीटा की जगह कितना रखोगे, उसने बोल दिया था थीटा की जगह π/4 पुट करना है। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल किया और tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का 1 से डिवाइड किया तो 1 आ गई, आपका राइट आंसर है। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, x की वैल्यू दे रखी है और y की वैल्यू दे रखी है और थीटा बराबर के π/2 पर अभिलंब की प्रवणता निकालनी है आपको। अभिलंब की प्रवणता जैसे कि आपको पता ही है, अभिलंब की प्रवणता का फॉर्मूला है -1/m, -1/dy ओवर dx लिख लो या -1/m लिख लो, m को dy ओवर dx बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, बस आपको दो पार्ट कर लेने हैं। थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका dx ओवर d थीटा हो जाएगा और 1 का हो जाएगा 0 और माइनस तो है ही है, a sin थीटा का होता है cos थीटा। ठीक है, और इसका करोगे तो थीटा के सापेक्ष तो dy ओवर d थीटा हो जाएगा इक्वल टू b तो है ही है, cos पर थीटा का करोगे 2 आगे आ जाएगा, पावर 1 बचेगी cos थीटा और cos थीटा का द्वारा करोगे तो माइनस के sin थीटा हो जाएगा आपका। अब ये देखिए आपको क्या करना है, ये माइनस को आगे लिखना है और 2 आगे चलना है और b है cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी और ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। ऐसी कंडीशन में यदि x और y अलग अलग है तो बस इसी तरीके से इक्वेशन बनाते हैं और आपको डिवाइड करना होता है हमेशा सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड करना होता है इक्वेशन फर्स्ट का। तो आप डिवाइड करते हो सेकंड में dy ओवर d थीटा में आप डिवाइड करोगे फर्स्ट का dx ओवर d थीटा का, तो इससे क्या है, इसकी कहानी खत्म हो जाएगी d थीटा से d थीटा की, तो dy ओवर dx मिल जाएगा आपको, इसे बोलते हैं m। ठीक है, तो बराबर के dy ओवर d थीटा की वैल्यू कितनी थी, ये रही थी माइनस के 2b अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन dx ओवर d थीटा की वैल्यू कितनी थी, माइनस के a cos थीटा थी, cos थीटा ये वैल्यू दे रखी थी। माइनस से माइनस की कहानी खत्म हो गई, अब वो cos थीटा से cos थीटा की कहानी खत्म हो गई, तो आपको क्या बच रहा है 2b sin थीटा। ठीक है, यहाँ पे बच रहा है आपका 2b
बी साइन थीटा अपॉन में ए चल रहा है आपका। तो यहाँ पे ये देखिए डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 2b साइन थीटा अपॉन के ए आई है। अब m की वैल्यू निकालनी है, यानी प्रवणता निकालनी है किस पे, थीटा बराबर पाई बाई 4 पर। ठीक है, थीटा बराबर के पाई बाई 2 पर प्रवणता यानी ये होती है m ही होती है, जैसे m का नाम देते हैं, ये डी वाई ओवर डी एक्स बोल लो। तो बस आपको क्या करना है, 2b साइन थीटा यानी पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 लिख देना है, पाई बाई 2 अपॉन में ये चल रहा है। साइन पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ए का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आपका होगा 2b अपॉन के ए। ये m की वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आई है, m की वैल्यू आई है, m की वैल्यू आ गई है, ये m की वैल्यू आ गई है। अब क्या करना है, अभिलंब की प्रवणता निकालनी है। तो अभिलंब की प्रवणता का फॉर्मूला क्या है, अभिलंब की प्रवणता आपका फॉर्मूला बनता है, प्रवणता यानी होती है -1/m। तो -1 अपॉन m की वैल्यू कितनी आई है, 2b अपॉन के a। a कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो -a बन जाए a हो जाएगा, अपॉन में 2b है। क्या आपका राइट आंसर होगा।